दोस्तों, लाइफ में डिसिप्लिन का ना होना आपकी लाइफ को मुश्किल कर सकता है। अगर आप बहुत प्रयास कर रहे हैं और फिर भी सफलता आपके हाथ नहीं लग रही, तो ज़रूर चेक करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, आपकी लाइफ डिसिप्लिन्ड नहीं है। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं होते, आपकी लाइफ डिसिप्लिन नहीं होती है, तो सफलता आपको कभी नहीं मिल सकती है। जी हाँ, सिर्फ डिसिप्लिन होना आपकी सफलता की जो लाइन है उसे ट्यून कर देता है, पूरी तरीके से हार्मोनाइज करता है, सिंक करता है आपके ऑब्जेक्टिव के साथ, आपकी मेहनत के साथ। आप बहुत सारी मेहनत करते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो ज़रूर देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ से डिसिप्लिन जा चुका है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के चक्कर में आपने एक रूटीन को छोड़ दिया है। दोस्तों, डिसिप्लिन का लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, किसी की भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, प्रोफेशनल हो, या जॉब ही क्यों ना करता हो, या कोई भी और काम कर रहा हो, किसी भी ट्रेड, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन में क्यों ना हो, लेकिन अगर वो डिसिप्लिन्ड नहीं है तो शायद सफलता उसे नहीं मिल सकती, या अगर मिलती भी है तो शायद उसमें इतना लंबा समय लग जाए कि उस सफलता के कोई मायने ही ना रह जाएं। तो डिसिप्लिन होना बेहद ज़रूरी है आपकी लाइफ में, आपकी खुद की सफलता के लिए, और जो लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, उनकी एक खुशहाल लाइफ के लिए भी आपका डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। तो डिसिप्लिन्ड हो जाइए। अगर नहीं है तो डिसिप्लिन्ड कैसे हों, आप बहुत ध्यान से समझिए। हमेशा एक शेड्यूलर रखिए अपने साथ, अपने टास्क को नोट करिए कि आपको आज के दिन में क्या क्या करना है, और शाम को समीक्षा करिए कि आपने कितने टास्क जो अपने शेड्यूलर में लिख रखे थे उसे पूरा किया, और उसका क्या नतीजा रहा, उसका आउटकम क्या आया। टास्क खत्म कर देना ही नहीं, बल्कि टास्क पूरा करने के बाद जो आउटकम अपेक्षित था वो आया या नहीं आया, और अगर नहीं आया तो ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है और शिद्दत से अपनी चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है। मैंने लास्ट वीडियोस में शेयर किया है कि एंगेजमेंट का, यानी लगन का बहुत बड़ा रोल है आपकी सफलता में। तो लगन को अपने डिसिप्लिन के साथ मैच कर लीजिए। आपका जो पैशन है, आपका जो जज्बा है, जो एंथुजियाज्म है, जो जोश है, उसको अपनी डिसिप्लिन के साथ मर्ज करिए, सिंक करिए, और डिसिप्लिन को काम करने दीजिए। देखिए, आप एक शेड्यूलर रखेंगे और उस शेड्यूलर में बहुत सारी जो आपकी कार्यविधि है उसको नोट करेंगे, तो आपको एक असेसमेंट करने का मौका मिलेगा, इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिलेगा कि वास्तव में आप डिसिप्लिन हैं कि नहीं। तो ट्रैकर है डिसिप्लिन का। अगर आपने जो टास्क लिखे हैं 1 से लेकर के 5 तक, 10 तक, 15 तक, जो भी टास्क, जो भी नंबर ऑफ टास्क आपने चुने हैं, उन टास्क को आपने छुआ या नहीं छुआ, कितनों को पूरा किया, आप उसे कर पाए भी नहीं कर पाए। ऐसा तो नहीं कि जो इंपॉर्टेंट काम था आपने उस पर समय नहीं दिया, और जो काम लेस इंपॉर्टेंट थे आपने अपना ज़्यादा समय उन पर दे दिया। तो ये ट्रैकर होगा। जब आप शाम को बैठेंगे अपना ये ट्रैकर लेकर के, अपना ये शेड्यूलर लेकर के, तो आप पता लगा पाएंगे वास्तव में आप डिसिप्लिन हैं या नहीं। दूसरी बात, देखिए, एक छोटा सा टास्क लिखिए। ज़रूरी नहीं कि एक मेहनत टास्क लेकर शुरू करिए। आपके जो भी टास्क हैं जिनसे आप जूझ रहे हैं उनसे जूझते रहिए, लेकिन एक शेड्यूलर में छोटा सा टास्क ऐसा मेंशन करिए जिसको आसानी से अचीव किया जा सके, और सबसे पहला टास्क उसे ही रखिए। ये हो सकता है कि आप सुबह उठेंगे, वार्म अप करेंगे और 10 पुशअप्स करेंगे या 20 पुशअप्स करेंगे, और इससे नियम बना करके हर रोज करिए। तो जब ये पहला टास्क आप पूरा करेंगे तो दूसरा करने की एनर्जी आएगी, दूसरा कंप्लीट करने का मोटिवेशन आएगा। आपको लगेगा यस, मैंने तो पहला टास्क कंप्लीट कर दिया। दूसरा टास्क आप मेडिटेशन का रख सकते हैं। तीसरा टास्क आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट का रख सकते हैं। चौथा टास्क आप अपने ऑफिस पर समय पर पहुंचने का रख सकते हैं। पांचवा टास्क आपने जो कल काम कर रखे थे उन पर एक बार रिव्यू करने का रख सकते हैं, और जो भी टास्क आपके पेंडिंग छूट गए थे उन टास्क को कैरी फॉरवर्ड करने का भी टास्क रख सकते हैं। तो जब आप इनको सिलसिलेवार तरीके से करेंगे और 4 से 5 टास्क आप सक्सेसफुली कर पाएंगे, तो आपका माइंड मानेगा यस, इस शेड्यूलर में लिखी हुई चीजें हो रही हैं, मैं इसको कर पा रहा हूं, और आपका मन लगने लगेगा, आप मोटिवेट होने लगेंगे, आप इंस्पायर होने लगेंगे अपने ही एक्शन से कि वाह क्या बात है, मैंने एक शेड्यूलर बनाया, मैं उसको पूरी तरह से फॉलो कर रहा हूं। जब आप शेड्यूलर पे
आप अभ्यस्त हो जाएं, आप शेड्यूल की बातों को फॉलो करना शुरू कर दें। एक कॉफ़ी ब्रेक भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि मैं ठीक 12:30 पर एक कॉफ़ी ब्रेक लूँगा। तो ऐसा भी आप शेड्यूल में मेंशन कर सकते हैं। फैमिली के साथ मैं इतने बजे से इतने बजे का समय स्पेंड करूँगा या मैं शाम को घर जल्दी पहुँच जाऊँगा, इस बात को भी वहाँ पर लिखा जा सकता है, मेंशन किया जा सकता है। ये सब बहुत ही अचीवेबल टास्क हैं और जैसे आप इन टास्क को पूरा करते जाएंगे, आपका दिमाग बड़े टास्क के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए आपको तैयार करता चला जाएगा। तो दोस्तों, सेकेंड फेज में आप बड़े टास्क लिखिए, तब तक आपकी रूटीन भी एक सेट होना शुरू हो चुकी होगी और आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, आपने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, आपने हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना शुरू कर दिया, आपने जो वर्क लॉग, जो पुराना काम बचा हुआ था, उसको भी आगे शेड्यूल में बढ़ा करके उसको भी खत्म करने का काम शुरू कर दिया। तो आपके थॉट में क्लैरिटी आएगी, आपका माइंड पूरी तरह से क्लियर होगा, आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, आपको अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आएगी, आप बड़ा एक कंटेंटेड फील करेंगे और आप जो नया टास्क, जो नेक्स्ट टास्क है, उसको आसानी से टेकअप कर पाएंगे और उससे अकम्प्लिश कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों, अनुशासन, डिसिप्लिन बेहद ज़रूरी है लाइफ में और खुद भी अनुशासित हों, अपने बच्चों को भी बचपन से ही अनुशासित होना सिखाइए, क्योंकि ये एक ऐसा वर्चू है, ट्रेट है, कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है, स्किल है, जो भी आप इसे कह लीजिए, ये आपकी लाइफ तो सफल करेगा ही करेगा, आपके बच्चे के भविष्य को भी बेहतर बनाएगा।